तो दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट इंडिया के इस खास प्रोग्राम एग्जिट पोल का झोल लेकर हम आए हैं। और जैसे ही शाम का 6 बजा है कि एक तरह से वो एग्जिट पोल का जो बाढ़ आई है उस पर हम बातचीत करेंगे। और एक तरफा जो पूरा का पूरा मामला है। और ये 2004 से करीब करीब उसके पहले से ही 2004 से तो कुछ खास दिखाई देने लगा कि एक खास ट्रेंड कराए जाने की कोशिश रही। और बाद में उस ट्रेंड कराने के पीछे के जो कारण है वो कुछ भी हो, कुछ शायद चुनाव आयोग की अपनी कृपा है। और कुछ जो है पहले से तय कर लिए जाते हैं कि इतना फला पार्टी को देनी है, इस पार्टी को जितानी है। और उसके आधार पे एग्जिट पोल्स का पूरा एक मतलब माया जाल बिछाया जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेके हम बातचीत करने के लिए हम आपके साथ आए हैं। विघ्नेश भाई चिर परिचित हमारे साथी। विघ्नेश भाई, तीन तरह की चीजें आ रही हैं। जी 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 जी। एक सीधा सीधा जो अ, कहिए कि जो पहले से पूर्वानुमान लोग लगा रहे थे, जिसमें योगेंद्र यादव से लेके और तमाम लोग थे जो अपने जी ढंग से जो देख रहे थे उसके हिसाब से पूर्वानुमान लगा रहे थे। जी हालांकि वो कह रहे थे कि हम सेफोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन बावजूद उसको कि उसमें उनका मन भी लगता है इस तरह जी के काम करने में। जी 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 तो उस वो एक मसला है। दूसरी ओर जो रुझान खास करके इंडिया अलायंस के लोगों के बीच जो है, या कहिए कि नेताओं के लिए जो उमड़ रही थी भीड़, जी वो जी एक दूसरी कहानी बयां कर रही है। जी तीसरा तीसरा जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग है, जो कैसे कैसे बदली है वो एक अलग बयां कर रही है। जी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स की जो रीच है वो बढ़ी है। और उन जी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स की रीच बढ़ी है जो इस निजाम या इस व्यवस्था या ये कहिए कि इस सत्ता के खिलाफ खड़े होकर जो लोग बोल रहे थे या इसको क्रिटिकल ढंग से इसको ले रहे थे, उनकी जी रीच बढ़ी है। उसमें नो डाउट कुछ नए इन्फ्लुएंसर हैं, ध्रुव राठी जैसे भी हैं। और कहिए कि यूट्यूब का हम ले तो रवीश कुमार भी हैं, 4PM है, और भी चार पांच ऑर्गेनाइजेशन है। अजीत अंजुम वगैरह बहुत सारे लोग हैं जिनकी रीच बढ़ती गई है। जी और जी इसलिए भी बढ़ी है कि वो लोग लगातार एक क्रिटिकल पोजीशन लेके एक जो वास्तविक धरातल है उसको लेके लोग अपने अपने ढंग से कुछ नतीजे निकाल रहे थे, कुछ अनुमान लगा रहे थे कि ये इस तरह का होगा। लेकिन आज जो शाम से जिस तरह की जो बाढ़ आई है जी उसमें एक मतलब पूरा का पूरा चेंज है। जी और मतलब 380 340 क्या क्या सब चीजें हो रही हैं। जी दूसरी ओर गढ़ आज इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की के तमाम जो घटक दल हैं उनके नेताओं की मीटिंग थी। और जी उसमें शायद केवल और केवल ममता बनर्जी, जो उन्होंने पहले भी कहा था कि चुनाव है और चुनाव के दिन वो कोलकाता और आसपास के इलाकों में था, तो शायद ज्यादा ही व्यस्तता रही होगी। तो बिल्कुल। उसके हाँ, उसके बाद चीजें जो है कांग्रेस ने बोल दिया था कि हम अपने किसी प्रवक्ता को एग्जिट पोल और इसके उसमें हम टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी अपने प्रवक्ता को नहीं भेजेंगे। बिल्कुल लेकिन जैसे ही शाम होती है फिर वो अपना पक्ष मतलब जो रुख है बदलते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे प्रवक्ता जा सकते हैं। इसके कई कयास लगाए जा सकते हैं। जी तो सबसे पहले तो जो एग्जिट पोल है वो उसके जो कहिए कि एक वैज्ञानिक पद्धति है एग्जिट पोल करने की, वो कितनी वैज्ञानिक है, कितना पहले से पूर्व नियोजित है, कितना इसको लेके
तरह से एक खास दिशा और दशा में पहले से ही प्रीजुडिस, जिसको एक शब्द कहा जाता है, वो बिल्कुल। कितना है। और जनता के अपने जो विचार हैं, राय हैं, वो उसमें कहीं परिलक्षित होता है कि नहीं है। यदि नहीं है तो फिर इस एग्जिट पोल का कहाँ से तैयार किया जाता है। और मुझे तो अब मतलब 55-56 साल उम्र हो गई, वोट डालते हुए भी करीब करीब 25-30 साल हो गए। जी आज तक किसी एक व्यक्ति ने नहीं पूछा कि अ, आप कहाँ वोट डाल के आए हैं, जी। और वो कौन लोग हैं, कहाँ पूछ के आते हैं, किससे पूछते हैं, ये मुझे आज तक न दिखे। और ना कोई इसके लिए सीधा सीधा की जानकारी कहाँ से इकट्ठा करते हैं, या जी कहीं खुफिया कैमरे लगे हों जहां से बटन लोग दबाते हैं, जी वहां से शायद पता लग जाता हो। तो ये जी। कहाँ से पता लगता है, ये सब थोड़ी चीजों पे हम बातचीत करेंगे। और चूंकि रात के 11 बजने वाले हैं या बज ही गए हैं, जी तो जी। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इसको समेट लेते हैं। हाँ, जी दिनेश भाई। बिल्कुल। में कोशिश करेंगे 45 मिनट के अंदर कनेक्ट किया जाए। जी 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 जी। हाँ, तो शुरुआत एग्जिट पोल और सोशल इन्फ्लुएंसर्स पे आने से पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक क्रोनोलॉजी को समझने के लिए। बड़ा मतलब आप जो है अमित शाह बनते जा रहे हैं, या नहीं नहीं नहीं। अमित शाह का इन्फ्लुएंस हो गया, वो हर चीज में क्रोनोलॉजी समझ आते हैं जी। हाँ नहीं आप, हाँ। जी जी कुछ ना कुछ देश तो होगी। देश का जी। गृह मंत्री बना दिया गया है उनको, और वो हाँ हाँ, बहुत समझाते हैं, तो आज उनकी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। जरूरी है। मतलब आप टूल किट समझाना चाह रहे हैं। खास करके इस चुनाव पद्धति के मद्देनजर जी जी। इस चुनाव पद्धति का क्रोनोलॉजी समझिए। पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में क्या क्या बदलाव आए हैं। जनता एक तरफ है, सत्ता एक तरफ है, ये तो दिख रहा है। बदलाव क्या क्या है? हम्म सत्ता ने जनता को इस पूरी चुनावी प्रक्रिया से बाहर निकालने के लिए क्या क्या काम किए। अगर लोकतंत्र को आप बाहर निकाल रहे हैं तो लोकतंत्र, लोग, हम्म जनता, नागरिक और तंत्र, ये उनका तंत्र होता हम्म है। आप राजतंत्र की तरफ जाते हैं तो राजा का तंत्र होता है, यानी कि जो सत्ता में बैठा हुआ है उसका तंत्र। अब इसकी क्रोनोलॉजी की शुरुआत कब होती है? जब वो स्पेशल बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर के चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई जाती है, क्रोनोलॉजी का पहला स्टेप है वो। जो कमेटी बनाई जाती है अपने दर्शक मित्रों के लिए, उस कमेटी में पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना सजेशन, अपने गाइडलाइंस, या उसको जो भी टर्म देते हो लीगली, वो जब इशू किया तो उसने निष्पक्षता के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विपक्ष के नेता, 3 लोगों की कमेटी वो बन गई, जिसमें से देवाधिदेव महामानव ने, जो बायोलॉजिकल नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम्म क्योंकि वो बायोलॉजिकल नहीं है, उनको ऐसा प्रतीत हुआ, जो उनके साथ काम करने वाले छोटे छोटे लोग हैं, जैसे विष्णु, राम, अम, अपने जो उनके, कृष्ण, हाँ, कृष्ण, शंकर। और जो उनके फैन हाँ, हैं सबसे बड़े, जगन्नाथ, जी जी। इन लोगों से मंथन के बाद शायद उन्हें ये
ज्ञात हुआ कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रखने से शायद इतनी पारदर्शिता नहीं आ पाएगी, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाएगी जितना कि अपने ही एक मंत्री को रख लेने से आ जाएगी, जो खुद के द्वारा अपॉइंटेड हो। तो कमिटी क्या है? कमिटी में दो लोग पक्ष के होते हैं, एक विपक्ष का नेता होता है, यानी कि कुछ भी करें वो जो महामानव चाहेंगे वो मेजोरिटी में। उस मेजोरिटी से महामानव ने अपनी बिरादरी के एक व्यक्ति को इस काम के चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्य के लिए सेलेक्ट किया, उनका चुनाव, जिनका बिरादरी का नाम, मतलब मुझे नहीं समझ में आया। जी, बिरादरी का मतलब जनता को क्या समझाएंगे? हाँ, बिरादरी का मतलब ये है कि जो राजीव कुमार जी हैं, जिनका सरनेम गायब है, वो दरअसल राजीव कुमार अग्रवाल जी, अच्छा, अग्रवाल साहब हैं। अग्रवाल साहब हैं। और अ, मोदी जी या अमित शाह जी बहुत जगहों पे कह चुके हैं, मैं साहू जी हूँ, मैं बनिया हूँ। ये तो वैस वैश्य वो, का मामला है। हाँ, वो कहते रहे। तो उन्होंने, देखिए, सबसे सेफ होता है अगर कोई बिरादरी का ही व्यक्ति हो जो, जिस पे भरोसा किया जा सके। तो ये पहला क्रोनोलॉजी का पहला स्टेप। तो ये तय हो गया कि भाई अब जो भी निर्णय चुनाव आयोग लेगा वो हमारे हितों को ध्यान में रख के लेगा। अच्छा। उसके बाद आप देखिए, जो ईवीएम मशीन्स थी, हम्म। सॉरी, वीवीपैट मशीन्स थी, उन उन पे ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ होता था, उस पे काला चश्मा लगा दिया, गोगल्स पहना दिया गया उसे, ताकि हम्म। अच्छा, उसकी जो 15 मिनट की विजिबिलिटी थी उसको घटा के 15 सेकंड की विजिबिलिटी थी उसको घटा के 7 सेकंड पे कर दिया। ठीक है। तो हम्म। कुल मिला जुला करके जो वोटर्स हैं उनको बहुत ज्यादा देर तक और बहुत स्पष्ट नहीं दिखना चाहिए। चलिए, उसको भी इग्नोर कर दीजिए आप। अब क्रोनोलॉजी का जो तीसरा स्टेप था, वो, अब सीधा इस चुनाव पे आ जाते हैं कि तीसरा स्टेप जो है इस चुनाव में क्रोनोलॉजी का, वो है ईवीएम मशीन में एक्स्ट्रा 2 AB का आ जाना। मतलब कि चुनाव के 11 दिन बाद या हम्म। 4 दिन या 6 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, क्योंकि बहुत सारे फेजेज में चुनाव करवाए गए, इसकी भी एक क्रोनोलॉजी है। ये भी क्रोनोलॉजी का ही एक हिस्सा है, लेकिन चलिए इन सबको अभी इग्नोर करते हैं। हम्म। तो जो मशीन है वो एनकोड पद्धति पे चलती है, जिसमें कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो मशीन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए, प्रोसेस खत्म होता है, उसे कमांड देते हैं और वो लॉक हो। जब वो मशीन लॉक हो गई, उसके बाद इतना वोट परसेंटेज कैसे बढ़ जाता है, ये जनता के समझ में तो नहीं आएगा, नागरिकों के समझ में, भारतवासी वासियों के समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आएगा सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के, जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त बिरादरी वाले। हम्म। तो यहां तक की बात हो गई। अब वो जो एक्स्ट्रा 2AB ऐड हुआ, जो जोड़ा गया, तो उस एक्स्ट्रा 2AB को हमारे देश के लोग हजम, डाइजेस्ट कर लें, इसके लिए एक हम्म। चीज की जरूरत होती है कि चुनाव का जो रिजल्ट है, जो जनता के मतों के हिसाब से ना दिखे, तो जनता बहुत परेशान ना हो जाए।
कि भाई हमने वोट तो किसी को दिया था, जीत कोई और रहा है, तो ये कैसे संभव है? तो इसके लिए एक माहौल बनाने की जरूरत है, जिस माहौल को बनाने के लिए आ, हमारे महामानव के आदेशानुसार आ, एक आंकड़ा आज पेश कर दिया हम्म। गया। आज वो आंकड़ा जो पेश किया गया, वो आंकड़ा पेश तो किया गया वोटर्स हजम करने उस आंकड़े को 2019 की तरह ही। लेकिन महामानव महामानव होते हुए भी हम्म। इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जिस तकलीफ में लोग जी रहे हैं, जिसके वजह से सोशल इन्फ्लुएंसर्स जिनकी आपने बात की, जो पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं थे, जैसे ध्रुव राठी जी की आपने बात, ध्रुव राठी कभी भी पॉलिटिकल कोई प्रोग्राम करना मुझे नहीं लगता है कि पसंद करते होंगे। उनका अपना अलग जॉनर था, वो अलग जॉनर के व्यक्ति थे। वो अपना रिसर्च करके बच्चों के लिए, हमारे देश के जो की जो भावी पीढ़ी है उनके लिए वो प्रोग्राम्स बनाते रहते थे, साइंस से रिलेटेड। एक ट्रैवलिंग और तमाम चीजें। ट्रैवलिंग, गुड गवर्नेंस, बहुत सारी चीजों पे मैंने देखा है। और यूनिवर्स को समझने से लेकर के जो हमारे हम्म। मानव की जो उत्पत्ति हुई उससे संबंधित मैंने 4-5 प्रोग्राम शायद देखे हैं अपनी बिटिया के साथ, क्योंकि वो देखती है। हम्म। तो वैसे लोगों, वॉलेंटियरली, बगैर किसी फायदे के, बगैर किसी पेमेंट के, यहाँ तक कि अपने करियर को दांव पे लगाकर हम्म। काम के लिए सामने आना पड़ा, क्योंकि देश और देश हित को जी। उन्होंने प्रायोरिटी। तो फाइनली जो है, आज जो ये माहौल बनाया गया, ये आंकड़े दिए गए, इन आंकड़ों में तथ्य आप भी ढूंढेंगे, मैं भी ढूंढूंगा, और सारे के सारे हमारे दर्शक बंधु ढूंढेंगे, तो वो तथ्य नहीं मिलेंगे, कोई भी तथ्य नहीं मिलेगा। इससे एक हिंट मिलता है उस क्रोनोलॉजी का। ये जो अगला पार्ट है वो ये है कि इससे ये हिंट मिलता है कि अब जनता को 4 तारीख को शायद बेचैनी महसूस हो सकती है, सड़क पे उतरने वाली स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि लोग सड़क पे उतरें, लेकिन मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगार युवा परेशान है, जिस तरह से देश के किसान परेशान है, जिस तरह से हमारे श्रमिक परेशान है, जिस तरह से हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगार परेशान हैं, जिस तरह से महिलाएं परेशान हैं। कल मैं वाराणसी के लोगों का ओपिनियन देख रहा था। एक ओपिनियन किसी ने लिया था, तो उसमें एक महिला कह रही थी कि मेरे गाय को जेल में बंद है, बताइए। और फाइनली गाय बेचनी पड़ गई। गाय के नाम पे इतनी राजनीति करने वाले लोग गाय को जेल कर रहे हैं। अब समझिए क्या स्थिति है। तो महिलाएं परेशान हैं, एक एक भारतवासी परेशान, दरअसल एक एक भारतवासी परेशान है। लोगों की आमदनी खत्म प्राय है, हम्म। आमदनी नहीं हो पा रही है उतना कि वो ढंग से घर चला पाए, ढंग से जी। राशन एकदम आप मैं एकदम तो ये तो ये तो सारी चीजें हैं। दो चीजें थोड़ा सा मतलब, एक तो या तो मान लिया जाए कि जो आंकड़े दिए गए हैं जी।
एक तो होता है कि परसेप्शन बनाने के लिए दिए जाते हैं कि आ, मतलब हम तो हार रहे हैं क्या, मतलब चुनाव प्रक्रिया में क्यों जाएं अपना जान खपाने के लिए, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस अभी जो जिस तरह से दिया गया, खास करके विपक्ष के तमाम लोगों ने या सिविल सोसाइटी ने जितने इसके इसको लेके एक बड़ी तैयारी कर रखी है कि किसी भी तरह से कोई भी यदि एक वोट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे, जितना उसमें नोट है 17C में, तो कहीं उसको हतोत्साहित करने के लिए है या वाकई मैनेज कर लिया गया है। तीसरा कि आज जब चूंकि कांग्रेस ने अपना एक जनता का एग्जिट पोल देख के 295 प्लस करके एक निकाला है, जी। तो मतलब ये तीनों का क्या मतलब एक साइकोलॉजिकल वॉर गेम हो रहा है या क्या हो रहा है, मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जो कांग्रेस की ओर से खड़गे जी ने, कांग्रेस की ओर से ही नहीं, इंडिया गठबंधन की ओर से, क्योंकि आज हम्म। उनकी मीटिंग थी और सारे दलों ने अपने अपने आंकड़े जो लोगों के माध्यम से पार्टियों ने खुद कलेक्ट किए थे, वो आंकड़े दिए, सबने जोड़े उन आंकड़ों को, और जो एक आंकड़ा निकल के आया वो 295 प्लस था, मिनिमम 295। तो हम्म। ये आंकड़ा उन्होंने रख दिया। अब इधर का जो आंकड़ा है, जो आपको चाहे वो हिरेन जोशी जी, यानी कि पीएमओ के पीएमओ। दबाव में हो, या फिर उनसे लाभान्वित होने के लिए हो, या जिस वजह से भी मीडिया कर रही, या फिर मीडिया हम्म। को अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, खास करके वो मीडिया की दुकानें जो महिमा मंडल पे ही चला करती थी, या ये भी एक फैक्टर है, वो भी वजह है, वजहों में एक है। लेकिन सबसे जो बड़ी वजह जो मेरे नजर में आ रही है वो है कि अगर एग्जिट पोल आज ओरिजिनल आ जाता, मैं इसको ओरिजिनल नहीं मानता इस एग्जिट पोल हम्म। को, ये फैब्रिकेटेड है, फर्जी है, पूरी तरह से फर्जी है। तो अगर एग्जिट पोल आ जाता सही, तो लोगों को आज ही रिजल्ट का पता चल जाता, क्योंकि शेयर मार्केट क्रैश हो जी, लेकिन शेयर मार्केट का जब ये क्रैश आप हो आप जाता, सट्टा बाजार क्या क्रैश हो जाता। मतलब सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, जो कुछ भी है, जितने हम्म। भी ये फाइनेंस वाले धंधे हैं, ये सारे बैठ जाते, रिजल्ट आज ही पता चल जाता। और जो मैनिपुलेशन 4 तारीख को एक्सपेक्टेड है, क्रोनोलॉजी का अगला पार्ट तो वही है ना कि भाई, हमने क्यों इलेक्शन कमिश्नर अपने चॉइस के बिठाए, हमने क्यों ईवीएम पे गोगल्स लगाया, वीवीपैट मशीन पे गोगल्स लगाया, हमने क्यों दिन रात मीडिया पे जो है वो तथाकथित मीडिया चैनलों पे एक फेक नैरेटिव चला के पापा ने वॉर रुकवा दिया और ऐसी चीजें चला करके इतना लोगों को बरगलाया। उसका पर्पस तो एक ही था कि सत्ता हासिल हो। हम्म। तो उसके लिए 4 तारीख को जो भी उनकी ओर से, सरकार की ओर से, सरकार में बैठे या सत्ताधारी लोगों की ओर से जो भी प्रयास होने हैं, आखिरी प्रयास, उन प्रयासों को आखिरी तक जिंदा रखा जाए। मतलब कि उन प्रयासों से भरोसा ना उठ जाए शेयर बाजार का, और जितना जो बाजार की और ताकतें हैं उनका, और फिर
जो मैनिपुलेशन होना है उसमें हम्म। बाधा न उत्पन्न हो जाए। मुझे लगता है इसका इसकी पूरी तैयारी। जी। लेकिन एक चीज आज मैं देख रहा था कुछ और लोगों का भी तो जो एग्जिट पोल का जो झोल है, जी ये कोई मतलब जिस तरह की जो सैंपलिंग होती है, जो सैंपलिंग होती है कि नहीं होती है, या कमरे में बैठ के और कंप्यूटर पे फीड करके बता दिया गया, या कुछ जी अपने लोगों को फोन करके पूछ लिया। भाई जी यदि आप मीडिया सोशल मीडिया चलाते होंगे, चाहे एक्स हो चाहे यूट्यूब हो या कोई भी, जी जी तो जी जिस तरह की चीजें आप देखते हैं, देखना पसंद करते हैं, उसी तरह के कंटेंट आपके उसको दिखाना शुरू करता है। जी जी यदि आप सत्ता के विरोधी हैं तो आपको उसी तरह के तमाम चीजें जो है आपको दिखाएगा और तमाम चीजें करेगा। यदि जी पक्ष के हैं तो आपको पक्ष वाला दिखाई देगा। जी यदि आप कहिए कि नेचुरल साइंस या एस्ट्रोनॉमी या तमाम चीजों के लिए आप ज्यादा हैं, या फिल्में देखते हैं, तो वो आपको उसी तरह के कंटेंट वो आपको परोसता रहता है। जी 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 तो हाँ, मतलब जैसे हजारों पोल ऐसे हमने देखे जी यूट्यूब पे कि ये उसमें पोल होता है कि भाई कौन जीत रहा है, जी जी तो जी उसमें यही दिखाता है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 80-90% उसको मिला, 10% एनडीए को मिल रहा है। इस तरह के पोल देखता हूँ, चाहे वो ट्विटर पे हो चाहे इस पे हो। जी 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 हालांकि इनके विरोधियों ने भी, आपको याद हो शुरुआत में जो कुछ इनके अपने लोग चैनलों ने जो एग्जिट पोल कराया था, शायद पोल करवाया था उस पे, जिसको डिलीट मारना पड़ा। हालांकि डिलीट मारने से पहले बहुत लोगों ने उसकी कॉपी कर ली थी, जी 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 स्क्रीन शॉट कर लिया था, आपने भी मुझे शेयर किया था। जी 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 तो मैंने इतनी इतनी ढिठाई क्यों? देखिए क्या है, ये एग्जिट पोल करने और उसके मैकेनिज्म पे मुझे याद आया कि 1999 में शायद जीवीएल नरसिम्हा राव जी की जो एजेंसी थी जो एग्जिट पोल करती थी, जी। अ, उसकी तरफ से मैं खुद भी बिहार के राजमहल, अररिया और खगड़िया 3 जगहों का मैंने किया था एग्जिट पोल। हम्म। तो मैं तीनों जगहों पे गया था, लेकिन मेरे साथ 3 और साथी, वो एक जगह गए। अच्छा। उस एक जगह में भी उन्होंने होटल में बैठ करके अपने सारे फॉर्म्स भरे। ये मुझे याद है। हम्म। 3 जगहों पे गया था। वहां सही में लोगों से मिला था। 1999 या 2004, मुझे एग्जैक्टली जो याद भी हो। नहीं। हाँ। तो वो उन्हीं दोनों चुनाव में से एक था। और मुझे याद है कि एग्जिट पोल वाले अगर जाएं जमीन पे और सही में लोगों से बातें करें, तो भी वो सही रिजल्ट्स नहीं बता सकते हैं अगर उनका अपना इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है। तो फॉर्म्स भर के वो नहीं बता सकते। हम्म। मैंने राजमहल सीट, ऐसी सीट थी जो जिसमें सोम मरांडी और साइमन मरांडी, भाजपा हम्म। और झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस से थे। एक सोम मरांडी थे, एक साइमन मरांडी थे। सोम मरांडी भाजपा की तरफ। तो फॉर्म्स तो भरे, मुझे मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने कहा कि रिपोर्ट में क्या लिखूंगा। हम्म। तो मैं वहां 5-7 चाय दुकानों पे गया, वहां चाय पी और लोगों के आ, बातों को ऑब्जर्व करना शुरू। लोग जो वहां बातें कर रहे हैं,
तो ये पता चला कि यहाँ टक्कर जबरदस्त है। जो भी जीते, शायद सोम मरांडी कुछ वोटों से आगे निकल जाए तो निकल जाए। तो मैंने वैसे ही रिपोर्ट बना के दिया था कि सोम मरांडी हो सकता है कुछ वोटों से आगे निकल के चले आए। वो जनता के मन की जो बात थी वो थी। और आप यकीन मानिए, एक वोट से जीते थे सोम मरांडी। हम्म। लोकसभा के चुनाव में एक वोट से जीत, बाप वो रे। जनता के दायरे में भी होती है। हम्म। और टक्कर बराबर की थी, ये भी पता चला। तो मैं तो गया था, लेकिन यहाँ पे जो अभी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मेरे तीन साथी कहीं नहीं गए। हम्म। तीन साथी कहीं नहीं गए थे। तो अभी आपने भी कहा कि इतनी उम्र हो गई, 55 प्लस पे चले गए, और अभी तक कोई आया नहीं पूछने, ना मुझे पूछने आया। मैं भी 50 प्लस हूँ। हम्म। और मुझे भी कोई पूछने नहीं आया आज तक। जो ये आंकड़े होते हैं, जो भी मैकेनिज्म यूज किया जाए, ये आंकड़े हमेशा आइदर इन, आपका जो इंटेलिजेंस है उसको यूज करके आप बनाते हैं, हम्म। रुझान को देखते हुए, भांपते हुए, या फिर अगर कहीं से कोई बड़ी प्राप्ति हो रही है तो महामानव अच्छा। जैसे व्यक्ति के, अच्छा, हाँ, महामानव वाली प्राप्ति। जी जी जी। चेहरा देख करके फिर उनसे मिलने वाले फायदों को देख करके बना। हम्म। और दूसरा मैकेनिज्म नहीं। जी। नहीं, ये तो मैं समझ गया, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई 4 दिन बाद रिजल्ट तो आ ही जाएगा। इतनी बेताबी क्यों रहती है कि दिखाने के लिए? या केवल टीआरपी बढ़ाने का मामला है, या माने यही समय होता है अपनी स्वामी भक्ति सिद्ध करने का? क्या है नहीं, मामला? मुझे तो सब नहीं, भाई। इस बिगड़े हुए अर्थव्यवस्था में अगर 3 दिन पहले या 4 दिन पहले ही शेयर मार्केट क्रैश हो जाए, तो आप समझिए कितना बड़ा भूचाल आए। हम्म। इस नहीं, जी, एक एक और छोटा सा मुझे जैसे यूरोप में या अमेरिकन देशों में तमाम जगहों पे पहले एग्जिट पोल होते हैं वहां पे, जी, और लगातार पोल होते रहते हैं वहां। किसी न किसी मुद्दे पर लोग पोल करते हैं। जी, और सरकार की कितनी मतलब जनता के प्रति विश्वसनीयता बनी हुई है या नहीं है, वो सब चीजें भी हो जाती हैं। ये इवन इसके आधार पर सरकार जो है इस्तीफा तक दे देती है, मतलब सरकारों को देना पड़ता है कि बिल्कुल। आप। तो ये जो एक्यूरेसी वहां जिस तरह से लोग यूज करते हैं, जी, और 100% वो सही होते हैं, 100%। बिल्कुल। यहाँ क्या मतलब तंत्र और जनता के बीच का इतना बड़ी दूरी हो गई है कि अब एक बेसिक जो ईमानदारी है वही नहीं है। जी, जी, आप एग्जिट एग्जिट पोल करने जा रहे हैं, चलिए आप कोई जरूरी नहीं है कि आप एक कंस्टिट्यूंसी में 8 लाख वोट पड़े हैं तो 8 लाख लोगों से पूछें। लेकिन गए गुजरे पे तो 10,000 लोगों से तो पूछना पड़ेगा ना, 10,000 सैंपल या 1,000 सैंपल तो अलग अलग जगह से, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग हिस्से से तो आपको लेना पड़ेगा। हालांकि वो भी बहुत सही नहीं है। वो भी सही वो नहीं भी, है। हाँ, वो भी बहुत सही नहीं है, बावजूद इसके कि हाँ एक मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाएगा। और जो देखिए, आपने कहा कि जो आपका इंटेलेक्ट है जी, वो कितना काम करता है, जी, तो ये मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा आधार लेके ये लोग इतना बढ़ा के देते हैं और हर बार फेल होते हैं, देखिए, और उसके बावजूद करते हैं। नहीं, नहीं, देखिए, वो उसके बावजूद करना तो उनका व्यापार जी। है, लेकिन ये जितने भी एग्जिट पोल वगैरह के मैकेनिज्म हैं,
उससे बेहतर रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा अगर आप इंटरनेट पे जैसे मैं देख रहा था यूट्यूब पे पंजाब केसरी लगातार एक पोल की कर रही है सीट वाइज। हम्म। 4 PM कर रहा है। और हम्म। भी बड़े सारे लोग होंगे जो कर रहे होंगे। मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब पे नहीं जाता हूँ, तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी एजेंसियां होंगी जो कर रही हैं। हम्म। हाँ भी हालांकि बायसनेस होता है। अगर किसी चैनल को देखने वाले किसी खास विचारधारा के ज्यादा लोग हैं जी। तो वो उसका प्रभाव उसमें दिखता है। लेकिन फिर भी कम से कम ये तो है कि एक सैंपल कलेक्ट होता है। नहीं, मैं तो जो दूसरा देख रहा था, हिमांशु त्रिवेदी हैं इनके जो वो क्या बोलते हैं, प्रवक्ता, त्रिवेदी या जी, द्विवेदी, हिमांशु बीजेपी के। द्विवेदी। हाँ हाँ, जो भी नाम है, उन्होंने एक पोल किया जी। जी और यही सब मतलब खुराफात करते रहते हैं वो लोग भी कि जिता दिया जाए। जी लेकिन जी दिक्कत यह है कि वहाँ कोई चुनाव आयोग नहीं बैठा हुआ है। जी जी। तो सामने आ जाता है तो देखा कि वहां भी लोगों ने बुरी तरह से हरा दिया। बिल्कुल। और सिर्फ उतना ही नहीं, मैंने देखा था कि अ, मेरे ख्याल से, हाँ, जो एकदम आरएसएस का अपना जो नेटवर्क है, उसके जो सबसे ज्यादा जहरीले चैनल के तौर पे अ, प्रतिष्ठापित है, वो सुदर्शन हम्म। चैनल। कुछ जी दिनों जी, वो तो, पहले अपना वो एक तो किया था और तलवार और, जी लोगों ने चर्चा जी भी की थी। और जी। उस पोस्ट में भी जनता ने बुरी तरह से उनको आ, हारा हुआ दिखाया। और सुदर्शन वालों ने वो फिर पोल डिलीट कर दिया, उसको हम्म। हटा दिया। तो जो रुझान है लोगों का, वो हम्म। आपको, अगर किसी निष्पक्ष व्यक्ति के, अगर किसी अ, निष्पक्ष एजेंसी के जी। पोल को आप देखें, उनके वो वोट प्रतिशत को देखें। आप जैसे पंजाब केसरी, मेरे ख्याल से पंजाब केसरी दोनों में से किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। तो पंजाब केसरी के पोल्स को देख करके आपको अनुमान होगा, मैंने 4-5 पोल्स देखे 4-5 इलाकों के, तो मुझे इंडिया गठबंधन के फेवर में जो रुझान है वो 80% से नीचे कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा है। पंजाब केसरी तो कोई इंडिया गठबंधन के लोग शायद उसमें बहुत ज्यादा जुड़े भी नहीं, और ना ही इंडिया गठबंधन से उनका कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक है, बहुत ज्यादा कोई फेवर में न्यूज नहीं करते। तो पंजाब केसरी का अगर आप देखें तो भी आपको अनुमान होगा कि 80% से ज्यादा लोग, कहीं कहीं पे 60, 65, 80% लोग लगातार इंडिया गठबंधन के सारे कैंडिडेट्स को जिताए जा रहे हैं। तो ये एक रुझान तो बताता है कि 60 से 70% लोग भारत में, 70% ही आप अगर मान लीजिए, तो वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। और सभी जानते हैं, सभी बताते हैं, सभी बोल रहे हैं कि ये जो इस बार का चुनाव है, ये जनता और महामानव के बीच का चुनाव। इसमें हम्म। इंडिया गठबंधन भी बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा। इंडिया गठबंधन बस एक विपक्ष के तौर पे खड़ा है, हम्म। हम्म। अपने तरफ से जो भी मेहनत करे। कर ना लो, तो जाओ उसको लगा दो। ना जी तो जी। उनके रिसोर्सेज है, ना उनके पास बहुत बड़ा कैडर है, ना ही उनके पास बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। तो हम्म। वो बस अपना परिश्रम कर सकते थे, वो उन्होंने सही से किया। ये देखा कि मेहनत उन्होंने की अच्छे तरीके से, लेकिन चुनाव वो नहीं लड़ रहे थे।
जनता लड़ हम्म। रही है। अब जी। आप कहिए कि इसी एग्जिट पोल का एक एग्जाम्पल देता हूं कि गुजरात में इंडिया गठबंधन को या तो एक भी सीट नहीं दे रहे हैं कांग्रेस को, या फिर एक सीट कहीं कहीं पे दे रहे हैं। अब बताइए, जिन 5-6 सीटों पे लोगों ने, क्योंकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पास दोनों हैं, आम आदमी पार्टी भी है, तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पास चुनाव लड़ने के लिए उतने पैसे नहीं थे, और लोगों ने कलेक्शन करके उन्हें पैसे दिए। लोगों ने गुजरात में इस बार कलेक्शन जी। करके पैसे दिए उन्हें, उनका कैंपेन करवाया। वो लोग क्या वोट बीजेपी को जिताएंगे? जी, दूसरा एक चीज और है, मतलब देख रहा था वो, मैंने हास्यास्पद है। तमिलनाडु में सीटें मिल रही हैं, केरला में मिल रही हैं क्या ये। बात। हाँ, और उसमें भी एक कैंडिडेट का वो देख रहा था, रोड शो। केरला के कोई कैंडिडेट थे, तो उनके जीप पे 4-5 लोग बैठे हुए थे। हाँ, नहीं और नहीं, वो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट थे वो। हाँ, बहुत मजबूत कैंडिडेट। आपको ये जो चैनल है रिपब्लिक टीवी, उसके मालिक थे। हाँ, अब उनको उनको मतलब अब कहाँ से वोट मिलेगा, कौन लोग होते हैं, पताल में बैठे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, और कहाँ से वोट देते हैं, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता। खैर, कुल मिला के रिपब्लिक ये। पब्लिक टीवी पे नहीं जीतेंगे तो फिर हाँ, जीतेंगे कहाँ? कम सही से बात, कम सही। अपने अपने टीवी चैनल पे तो जीत लेने दीजिए उन्हें। जी, तो मेरा ये केवल ये कहना है कि जो आम जनता है, जो सचमुच में विपक्ष की भूमिका में खड़ी है, जी। तो क्या ये जनता को ये हम हमारा आपका बताना फर्ज है कि जो जो कुछ हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ये सब माया जाल है, अभी इसमें ना फंसे, इसमें ना बिल्कुल। उलझे। बिल्कुल। आपने मतलब अपना फर्ज या हक अदा किया है, फर्ज अदा किया है। बिल्कुल। तो एक तो यहाँ, एक तो ये है कि जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, खास करके एग्जिट पोल का और रुझानों का, मतलब खास करके रुझान इन द सेंस जो राजनीतिक ये जो पूरा 1-1.5 महीने का पूरा एक मसला चला है, चुनाव का प्रक्रिया, एक इतनी लंबी प्रक्रिया कर दी। एक चीज और मतलब बड़ा बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी लंबी प्रक्रिया करने का तुक क्या था, और कितनी जाने गई हैं इस पूरे हीट स्ट्रोक से। आम लोगों की तो छोड़ दीजिए, जो पोलिंग कराने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी हालत मतलब मारे गए हैं लोग। मिर्जापुर में, मैं बीच में टोकना चाह रहा हूँ, अच्छा याद दिलाया आपने कि मिर्जापुर में 5 पुलिस के जवानों की मौत हो गई है जो पोलिंग बताइए। करवा। अब आप अभी समझ। जी, बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए जो कैंपेन कर रहे थे कार्यकर्ता, जी। उनकी हीट स्ट्रोक से मौत हुई है। मेरे जानने वाले एक थे, आरा आरा कंस्टिट्यूंसी में, जी। जी। और ठीक ठाक नौजवान थे, अभी मतलब ज्यादा उम्र नहीं थी, मुझे लगता है 45 से 50 के बीच में उम्र थी, और बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे, और परसों उनकी मौत हो गई। ओहो। मतलब ये हालत हो रही है, लगातार लोग फेंट हो रहे हैं, लोग अ, मर रहे हैं। और ये इस तरह का जो, किसने इस व्यक्ति को खास करके वो चुनाव आयोग और तमाम जो भी आप कह लीजिए, इसको किसने ये इस तरह की हरकत करने के लिए उकसाया होगा, नहीं, या। देखिए, ये ये जो महामानव का जो की जो पद्धति है, वो तो ग्लोबल वार्मिंग को कुछ समझते नहीं। वो बोल हम्म। रहे हैं कि भाई गंगा आरती से, गंगा आरती दिखा के मैं लोगों को ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का तरीका सिखा रहा हूँ। वो मजाक समझ रहे हैं लोगों की जिंदगियों को। और ये अगर अब तो चुनाव खत्म हो गया, अगर
ये इन पिछले 10 सालों की उनकी हरकतों में जो कोविड से लोग मरे, जो किसान मरे, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या हमारे लिए मरे हैं, 700 से ज्यादा हम्म। किसानों की मौत हुई, जो बेरोजगारों की मौत हो रही है, युवा जो मारे जा रहे हैं, या हीट स्ट्रोक से जो मौतें हो रही है, और लगातार जंगलों की कटाई, और लगातार, अरे कहीं कांवड़ लेकर के लोग जाएंगे, उसके लिए एक कॉरिडोर बनाना है, और उसके लिए 32,000 पेड़ काटे जा रहे मतलब ये हैं। तो एक तो मतलब एक तो ऐसे ही गर्मी के मारे तबाही मची हुई है। और इस तरह के मतलब कौन लोग हैं जो अपने ही जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। मतलब ये तो खुद भी मरेंगे और लोगों को नहीं, भी मार डालें। यही यही यहीं पे एक अंतर है, ये खुद नहीं मरेंगे, ये खुद नहीं मरेंगे, क्योंकि इनके पास इतने साधन और संसाधन आ गए, इतने पैसे आ गए, देश के पूरे देश का पैसा नोटबंदी में निकाल करके, और इनके जो कुछ कॉरपोरेट के मित्र हैं उनके हाथों में आ गए हैं, तो इनके पास इतने साधन संसाधन हैं कि ये नहीं मरेंगे। हाँ, लेकिन आ, ये देशवासियों को नहीं तड़पा नहीं, तड़पा, ये करें कि सांस सांस ये आपको, हम सबको तड़पा तड़पा के मारेंगे। मैंने इसी उसमें तो उनको भी रहना है, यही सांस लेनी है, इसी वातावरण में रहना कोई है या आवश्यक नहीं है, इसके कोई कोई जरूरी जरूरी। नहीं। जी। ने तो कहा है ना, उन्होंने तो हिंट शुरू में ही दे दिया कि हमारा क्या है कि हम तो झोला उठाएंगे और चल देंगे। जी। अब झोला उठा के जाएंगे तो, कह तो रहे हैं हिमालय, अगर हिमालय हम्म में जाएंगे तो वो तो ठंडी जगह है, हम्म। और नहीं, हिमालय के अलावा भी विदेशों में बहुत सारी ठंडी जगह है। विदेशों में भी बहुत सारी ठंडी जगह है। तो कुल हाँ, मिला के जनता से हम यही अपील करते हैं कि इस पे जो भी कुछ दिखाया जा रहा है उसके पीछे टीआरपी से लेके तमाम तरह की स्वामी भक्ति है, किसी न किसी को खुश करने की भी बात है। और इसके किसी वैज्ञानिक का किसी पद्धति का कोई मामला नहीं है, कुछ मनगढ़ंत चीजें हैं और कहीं न कहीं से थोपी गई चीजें हैं। और उसके लिए पूरा एक माया जाल, जिसको बार बार कह रहा हूँ, एक बनाने की कोशिश है, जिसको देख के सभी लोग जो है कहीं ना कहीं यदि लड़ाई लड़ रहे होंगे तो आपको हतोत्साहित करने की भी बातचीत है। तो अंततः यही हमारी ओर से भी है कि संघर्ष करना ही करना है। अदरवाइज एक पल के लिए भी यदि हम विस्मृत हुए या एक पल के लिए भी इनके प्रभाव में आए तो हमारा सैकड़ों पल ये लोग चुरा ले जाएंगे। और उसका क्या हश्र होगा, हमारे समाज का क्या हश्र होगा, ये हम सब देख रहे हैं कि ऐसे इतनी भयंकर गर्मी और उस गर्मी में हजारों लाखों पेड़ काटे जाने से लेके तमाम चीजें कर रहे हैं और कोई किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। तो अंततः जो है, वी द पीपुल, ये देश हमारा है, आपका है, हम सबका है। और पूरे कहिए कि एक विवेक के साथ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना है। विघ्नेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस एक 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 अपील मैं भी करना चाहूंगा कि ये जो संघर्ष है, इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन ना कर नहीं नहीं करना है, और वैचारिक तौर पे इस संघर्ष को आगे बढ़ाना। जी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी कमेंट्स हो जरूर हमें बताएं। फिर हम जी। मिलेंगे कल नई अ, मुद्दों के साथ, नए विमर्श के साथ। जी। जय हिंद। जय हिंद।